नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज अपने बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके में हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक चल रहा है उसमें दादू दयाल जी और गुरु नानक देव के बारे में साथियों आज अपने बात करने वाले हैं। तो मित्रों देखिए, दादू दयाल जी का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? ये जन्म इनका हुआ अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। थोड़ा सा इसको आप ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि हालांकि प्रश्न ऐसे नहीं बनते हैं साथियों। जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। बड़े एग्ज़ाम्स में थोड़ा आपको फैक्ट जो वो पता होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म इनका 1544 ईस्वी में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1603 में हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो वो साथियों देखिए, इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में ज़रूर हुआ था, बट इनका जो पूरा जीवन रहा एक प्रकार से वो राजस्थान में ही बीता था। और इनका जो एक प्रकार से 1603 में इनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई साथियों? नेरना, जयपुर में हुई। ठीक है, यानी राजस्थान में ही रहे तो जयपुर में इनकी जो वो मृत्यु हुई थी। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। इसके अलावा दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी साथियों कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखें। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना जयपुर के पास 1554 नारायणा भी जिसको बोलते हैं में की। यह उनकी प्रधान पीठ मानी जाती है। ठीक है, तो दादू पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादू दयाल जी के द्वारा की गई। मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का इन्होंने साथियों क्या किया? विरोध किया। दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं: खालसा, नागा, खाकी, उत्तरादि और विरक्त। तो देखिए, जो इनकी जो शाखा है ना, दादू पंथ की जो नागा शाखा है, उसके जो लोग थे वो सेना में भर्ती होने के लिए एक प्रकार से ज़्यादा प्रेरित रहते थे। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा इसके बारे में आप, है ना, नागा शाखा के बारे में। फिर है दादू के उपदेश। तो दादू के उपदेशों को साथियों दादूरा दूहा या दादूवाणी भी कहा जाता है। और दादूवाणी में 5000 श्लोक साथियों, जो कि ढूंढाड़ी यानी सदूकड़ी भाषा यानी पश्चिमी हिंदी जो भाषा है उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, दादू ने दादू पंथ संप्रदाय का उपदेश दिया है। दादू के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें 100 एकांतवासी तथा 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाने लगे। ये 52 स्तंभ क्यों कहलाने लगे? देखिए, 52 मठों का निर्माण जो वो इनके द्वारा एक प्रकार 52 मठों का निर्माण किया गया, इसी वजह से इनको 52 स्तंभ जो वो कहा गया। ठीक है, फिर है इनके प्रमुख शिष्यों में बात करें अपन तो सुंदर दास जी, कबीर दास जी, गरीब दास जी, रज्जब जी और मस्किन दास जी और बालिंद और बखना, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, रज्जब जी ने क्या कहा साथियों? यह संसार वेद है, यह सृष्टि क्या है? कुरान है। और याद रखिएगा साथियों, रज्जब जी जो थे वो एकमात्र ऐसे शिष्य थे दादू दयाल जी के जो हमेशा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि रज्जब जी एकमात्र संत थे जो आजीवन साथियों दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद में बात करें तो दादू की मृत्यु के बाद गरीब दास जी जो वो गद्दी पर साथियों बैठे थे। ठीक है, और दादू पंथी शव को जलाने के बजाय जानवरों के भक्षण हेतु जंगलों में छोड़ देते हैं, किंतु वर्तमान में इनमें भी दाह संस्कार की प्रथा ही प्रचलित है, जैसे हिंदू धर्म में प्रचलित है वैसे ही। ठीक है, इसके अलावा गरीब दास ने एक ही कमंडल और एक झोली से बहुतों को भोजन खिला दिया था। यानी कि काफ़ी सारे सैनिक थे, उनको इन्होंने एक झोला और इनके पास एक कमंडल लोटा टाइप, है ना, केवल एक झोली और एक कमंडल के माध्यम से ही, है ना, पूरी सेना को एक प्रकार से भोजन इन्होंने जो वो 500,000 लोगों को भोजन इन्होंने करा दिया था। तो बहुत एक प्रकार से बड़ी इनमें करामात थी। तो गरीबदास जी जो हैं वही एक प्रकार से दादू के बाद में, जो दादू की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, दादू दयाल को अकबर ने धार्मिक मंत्रणा हेतु फतेहपुर सीकरी बुलाया था और इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर रोक भी लगाई थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप देख लेते हैं तो अच्छी बात है। दादू दयाल जी के बारे में मेरे हिसाब से इतनी जो बातें हैं वो काफ़ी हैं साथियों। और
इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो किसी भी पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी गुरु नानक देव के बारे में। तो देखिए इनका जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में साथियों हुआ था, और इनका जो जन्म है वो तलवंडी पंजाब में हुआ साथियों। इनके पिता का नाम जो था वो लाल कल्याण राय था, माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सुलखना देवी। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के ये संत थे, जात पात में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे, निर्गुण ईश्वर की उपासना की, और ईश्वर को इन्होंने क्या कहा, अकाल पुरुष कहा। मोस्ट है साथियों, इसको याद रखिएगा कि गुरु नानक ने जो है वो निर्गुण ईश्वर की उपासना की, और ईश्वर को क्या कहा इन्होंने ईश्वर को अकाल पुरुष कहा। ठीक है, गुरु नानक के गीतों व उपदेशों को आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में जो वो साथियों संकलित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हाँ जी, गुरु नानक के गीतों और उपदेशों को, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वो संकलित किया गया है। और उदासियाँ, देखिए उदासियाँ क्या होती है, भारत, अफगान, अरब, फारस इन देशों की 4 बार यात्रा की, उसे उदासियाँ कहा जाता। तो इन्होंने उदासियाँ भी की, यानी कि 4 बार यात्राएं जो इन्होंने भारत, अफगान, अरब और फारस देशों की। इन्होंने श्रीलंका, मक्का व मदीना का भी जो भ्रमण साथियों किया। विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद वे अंत्योगत्वा करतारपुर में रहकर उपदेश करने लगे। गुरु नानक का निधन करतारपुर में हुआ था। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे साथियों, जिसमें प्रथम गुरु जो थे वो नानक देव थे, और इन्हीं के शिष्य साथियों सिख कहलाए। शिष्य ही क्या कहलाए बाद में, सिख कहलाए। ठीक है, तो इसमें जो एक प्रकार से सिख धर्म में जो साथियों कितने गुरु हैं, 10 गुरु हुए हैं साथियों, जिनमें सबसे पहले अपने नाम देखें तो वो गुरु नानक ही आएंगे, गुरु नानक। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको सारे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप बाकी चलिए मैं लिख ही देता हूँ, सारे ही लिख देता हूँ। दूसरे जो रहे वो रहे अंगद गुरु अंगद रहे। गुरु अंगद के बाद में साथियों गुरु अमरदास। ठीक है, इसके बाद में गुरु अमरदास के बाद में जो रहे वो गुरु रामदास थे, गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास जी के बाद में हुए गुरु अर्जुन देव। इनको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव 5वें गुरु थे सिखों के। इन्होंने क्या विशेष किया, ये आदि ग्रंथ जो था इनका, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, इनके संकलन करता है ये। ठीक है, आदि ग्रंथ के संकलन करता। ठीक है, याद रखिएगा इनको। इसके अलावा छठे गुरु थे साथियों गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद। ठीक है, चलिए 7वें गुरु थे साथियों गुरु हर राय। और आपके 8वें गुरु थे सिखों के, वो थे गुरु हरकिशन। ठीक है, इसके बाद में 9वें गुरु थे, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है 9वें गुरु कौन थे। तो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु आप सभी को पता है, वो थे साथियों गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। और इन्हें जो वो साथियों खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने साथियों की थी। तो ये भी चलिए गुरु गोविंद जी के लिए लिख देते हैं, गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, खालसा पंथ की स्थापना जो वो इनके द्वारा की गई थी। तो आज केवल इन 2 संतों के बारे में साथियों बात करेंगे। भक्ति आंदोलन में कुछ 1-2 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद भक्ति आंदोलन का टॉपिक आपका
संपन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे साथियों हम अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण संतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।